हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में। सभी को नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों की, मैनेजमेंट के बारे में भी सब जानते हैं, बट व्हाट इज़ दैट नॉलेज मैनेजमेंट, और वो भी हम जब बात करें एचआर के टर्म में। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं, क्या होती है नॉलेज मैनेजमेंट। सो फ्रेंड, डोंट स्किप दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। बात करें अगर हम नॉलेज मैनेजमेंट की एचआर के टर्म में, एचआर के पर्सपेक्टिव में, तो ये एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग, कैप्चरिंग एंड शेयरिंग द एचआर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। बेसिकली नॉलेज मैनेजमेंट ये कहती है कि एक कंपनी के सारे डाटा को एक जगह वेल स्टेबलाइज करके एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके में, एक सेट स्ट्रक्चर में रखा जाए, सो डैट कोई भी पर्सन जिसे उस डाटा का यूज करना हो, जिसे उस चीज़ की ज़रूरत हो, वो जब एक टैप करे तो उसे वो डाटा उसी सेट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिले, एंड दैट पर्सन मस्ट बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या होता था कि चीज़ें जो हैं फाइल में लग के कहीं रह जाती थी, जब ज़रूरत होती थी तो फाइल मिलती नहीं थी, जिस कारण कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, कई बार नुकसान उठाना पड़ता था बहुत भारी। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट रिलीज दैट नॉलेज मैनेजमेंट। एवरी पीपल मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ what things, what document, what information is placed where, and how to use that document, how to use that information from that particular place, so that the performance of the organization can be improved. इसके दो नॉलेज होते हैं, एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड टैक्टिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसी, एंड टैक्टिट नॉलेज मतलब जो इंसाइट्स होते हैं या एक्सपर्टीज होते हैं एचआर प्रोफेशनल्स, उनकी बात की गई है यहाँ पे। बात करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट के 4C के बारे में कि व्हाट इज दैट 4C ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट 2013 की एक बुक में आया था, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द 4 पर्सपेक्टिव ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट, referred as 4C of knowledge management. सबसे पहली सी है नॉलेज क्रिएशन। फॉर द मैनेजमेंट देयर मस्ट बी अ क्रिएशन ऑफ द नॉलेज। सेकेंडली नॉलेज कन्वर्जन, देयर मस्ट बी अ कन्वर्जन ऑफ नॉलेज इनटू अ simplified manner, into a set structured manner. Knowledge communication, there must be proper communication of the knowledge. See, आपने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ को एक सेट स्ट्रक्चर बना के रख दिया, बट आपने कम्युनिकेट नहीं किया कि कौन सी चीज़ें कहाँ प्लेस हुई है, तो पीपल वोंट गेट नोटिफाइड अबाउट दैट, एंड जब उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें एक्चुअल में नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है। तो देयर मस्ट बी अ नॉलेज कम्युनिकेशन। देन आफ्टर केम द नॉलेज चेंज। नो नॉलेज इज longer perspective. Every knowledge need to be changed by time and by the set conditions that are going on within the organization or outside the organization. So there must be a knowledge change, that is the knowledge upgradation. There must be a change in knowledge with respect to time. होप करता हूँ फ्रेंड आपको नॉलेज मैनेजमेंट समझ आया होगा, इसकी 4C क्या होती हैं आपको समझ आया होगा। For any query, do comment, subscribe for more.